डेली न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अल जजीरा अपनी शानदार पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों अल जजीरा ने एक फिलिस्तीनी महिला जमीला अल हिस्सी से बात की, जो कि गाजा में अल शिफा हॉस्पिटल के आसपास की एक बिल्डिंग में इस्राएली घेराबंदी में थी। जमीला अल हिस्सी ने गाजा के जो हालात बताए वो सुनकर किसी इंसान का दिल बरबस तड़प न उठे, ऐसा मुझे नहीं लगता। वहीं इस्राएली फौज के शैतानी कारनामों की गवाही देती हुई इस महिला के शब्द इंटरनेशनल कम्युनिटी के मुंह पर एक तमाचे से कम नहीं है। अल जजीरा एंकर ने मिस जमीला से सवाल किया कि मिस जमीला, क्या आप हमें अपनी स्थिति के बारे में कुछ बता सकती हैं कि अब इस एरिया में क्या हालात हैं? मिस जमीला ने बताया, हमारी स्थिति दुखद है, हमारी स्थिति त्रस्त है, हमारी स्थिति भयावह है, इतना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि हम किस स्थिति में रह रहे हैं। यहाँ भूख है, प्यास है, निर्वासन है, बर्बादी और बमबारी है, जो बीमारों, बच्चों, घायलों और उन लोगों को टारगेट कर रही है जिन्हें की घायल अवस्था में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। माएं अपने सामने अपने घायल बच्चों को तड़पते हुए देख रही हैं और इस्राएली सोल्जर उनको जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं। माएं अपने बच्चों को छत विछत खून बहती हुई अवस्था में अपने सामने देख रही हैं, लेकिन वो उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी एक बीमार बेटी है, जब वह चलती है तो उसके हर कदम पर खून बहता है। यहाँ बुजुर्ग लोग और वो लोग भी हैं जो किसी सिंड्रोम के चलते चल नहीं सकते, वो कार्ट पर हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस तरह से शाम के समय जब हम रोजा इफ्तार कर रहे थे, उन्होंने हमें जबरदस्ती बाहर निकाला। वैसे भी हम लोग अंदर फंसे हुए 6 दिन से रोजे रख रहे थे, ना खाना ना पानी। मैं आपको बता नहीं सकती कि हम कैसे जिंदा हैं। हमने सबको मदद के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमने बार बार मिन्नतें की। हम 6 दिन से रेड क्रॉस से अल हेलू अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल में यूएनडीपी बिल्डिंग से बाहर निकालने की गुहार कर रहे थे, जिसे कि उन्होंने तबाह कर दिया है। इसराइलियों ने अल हेलू, अल शिफा और यूएनडीपी की इमारतों को तबाह कर दिया है। हमारे जख्मों का कोई इलाज नहीं है, हमारे पास खून रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने बीमारों और बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? हमारे साथ यह सब उस भूख प्यास के साथ हो रहा है जिसे हम लगातार सहन कर रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमने रेड क्रॉस को 1-2 बार नहीं बल्कि 10 बार कॉल किया कि हमें बाहर निकालो या हमें निगरानी में छोड़ दो, लेकिन बीमारों और बच्चों के लिए पानी भेज दो, मगर किसी ने परवाह नहीं की। किसी को परवाह नहीं है। रेड क्रॉस बीमारों और बच्चों के लिए पानी लाने के लिए हमारे पास आने में असमर्थ था। हम मदद के लिए किसे बुलाएं? हम क्या कहें? हमारी आवाजें दुनिया के आखिरी छोर तक जा रही हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। अल जजीरा की एंकर ने मिस जमीला से पूछा कि आप बिल्डिंग में घेराबंदी में थी, अब आपकी क्या स्थिति है? क्या आप बिल्डिंग से बाहर निकले? मिस जमीला ने उत्तर देते हुए बताया, हाँ, किसी तरह से हम वहाँ से निकले। अभी हम चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, जिनमें घायल, बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल हैं। हम चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। अल जजीरा एंकर ने इस महिला से पूछा कि जिस एरिया में अभी आप हैं, क्या वहाँ बमबारी हो रही है? महिला ने बताया, गोलाबारी तो कभी रुकी ही नहीं है। हम हर पल अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने सामने लोगों को मरते देख रहे हैं। हमारे सामने लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग और बीमार लोग हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। कोई किसी की सुध नहीं ले रहा है। वो हमें बाहर निकलने की अनुमति इसलिए देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वो हम पर बमबारी कर देंगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे चारों ओर सब कुछ जल रहा है। इमारतें, अस्पताल, सब कुछ जल रहा है। हमारे पास आश्रय लेने के लिए कोई जगह नहीं है। हम लक्ष्यहीन होकर चल रहे हैं। हमारे चारों ओर ड्रोन उड़ रहे हैं, चारों ओर स्नाइपर्स हैं। बस हम चल रहे हैं और हमारे साथ केवल खुदा है।
अल जजीरा के एंकर ने महिला से पूछा, आप मुझे खाने और पानी की स्थिति के बारे में बताएं। आपने बताया था कि कई दिनों से खाने और पानी की कमी हो रही है। महिला ने उत्तर देते हुए कहा, आपने बहुत सही सवाल पूछा। यह पहली बार है जब मुझसे बात करते हुए किसी व्यक्ति ने खाने और पानी की स्थिति के बारे में सवाल किया है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो खाने और पानी के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। यह पहली बार है जब मुझसे यह सवाल किया गया है। हम वयस्क हैं, हम खाने और पानी के बिना रह सकते हैं। हम युद्ध और घेराबंदी के बावजूद भी पिछले 6 दिनों से रोजे रख रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए खाने और पीने का सवाल कर रहे हैं। हमारे बच्चे खारा पानी पी रहे हैं, क्यों? और यहाँ तक कि जो खारा पानी वो हमें दे रहे थे, उन्होंने अब वो भी बंद कर दिया है। इसराइली फौज ने वो पानी भी बंद कर दिया है। ना खारा पानी है, ना मीठा पानी है और ना ही खाना। लोगों को दवाएं मिलना बंद हो गई हैं, बीमारों को दवा नहीं मिल रही है। यह पहली बार है जब मैंने सुना कि मुझसे कोई खाने और पीने के बारे में पूछ रहा है। हम पिछले 6 दिनों से खाने और पीने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा मांग रहे हैं। नहीं, हमें निगरानी में रखो। वैसे भी हमारे दुश्मन यही हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन कम से कम हमारे बच्चों, बीमारों और घायलों को पानी और भोजन तो उपलब्ध कराओ। ये बस हमें मरते हुए देख रहे हैं। कब तक? सब कहाँ हैं? हम कब तक ऐसे ही जिएंगे? अल जजीरा के एंकर ने महिला से पूछा, आप अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास हैं। हमें बताएं कि आप परिसर के अंदर क्या होता देख रही हैं। महिला ने बताया, अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक युद्ध क्षेत्र है। यह उन युद्ध क्षेत्र की तरह नहीं है जिन्हें आपने एक्शन फिल्मों में देखा है, लेकिन जो आप टेलीविजन पर देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं या मदद की अपील करते हुए लोगों से सुनते हैं, यह उससे कहीं ज्यादा बुरा है। हम जो देख रहे हैं बहुत बुरा है। उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, महिलाओं का अपहरण किया, महिलाओं को मार डाला और मलबे के नीचे से लाशों को निकालकर उन पर अपने कुत्तों को छोड़ दिया। क्या इससे भी बुरा कुछ और है? क्या महिलाओं को मदद के लिए पुकारते हुए सुनने से ज्यादा भयानक कुछ और है? जब हम उनकी मदद करने के लिए उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो हम पर गोली चला देते हैं। हम शारीरिक और मानसिक रूप से एक क्रूर युद्ध सहन कर रहे हैं और सबसे बढ़कर हम भूखे और प्यासे हैं। अल जजीरा के एंकर ने महिला से पूछा, मिस जमीला, आप कहाँ जा रही हैं? महिला ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं बस अपने आसपास के सभी लोगों की तरह चल रही हूँ। हम बमबारी, विनाश और अपने सामने लोगों को मरते हुए देखने के बावजूद चल रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अल जजीरा एंकर ने फिर महिला से पूछा, आपने बताया था कि आपने बार बार खाने और पानी और दवा पहुंचाने के लिए कहा था। आपने ये सब किससे कहा था? महिला ने बताया, हमने रेड क्रॉस से बात की थी। मैं बस ये जानना चाहती थी कि रेड क्रॉस कहाँ है, वो कहाँ है, क्या वो इसराइली है, क्या वो हमारे दुश्मन है? रेड क्रॉस क्या है? हालांकि हम जानते थे कि रेड क्रॉस हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमने उन्हें कॉल किया। जैसे वो इस्राएली सैनिकों को खाना और पानी पहुंचाने में सक्षम है, इसी तरह से उन्हें हमारे लिए पानी लाने में सक्षम होना चाहिए। और जैसे रेड क्रॉस खाना और पानी के साथ सुरक्षित स्थान पर छुपा हुआ है, इसी तरह उन्हें हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करने में समर्थ होना चाहिए। हमारे बच्चों ने क्या किया है? रेड क्रॉस क्यों सुरक्षित है और हम क्यों नहीं? उनके पास खाना और पानी क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं? रेड क्रॉस सिर्फ एक झूठ है। रेड क्रॉस से अपील करने से हमें क्या मिला? रेड क्रॉस कुछ नहीं है, सिर्फ एक झूठ है। रेड क्रॉस ने हमारे लिए क्या किया? ये 5वीं बार है जब हम फिर से घेराबंदी में हैं। जब भी हमने रेड क्रॉस को फोन किया, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। वो कहेंगे, ठीक है मिस जमीला, हम आपको अपडेट करेंगे। और फिर क्या होता है? हमें और अधिक युद्ध और अधिक भूख और अधिक प्यास और अधिक शहादतें और अधिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। रेड क्रॉस यही करता है। हमने इस बारे में हर जगह बात की। मुझे नहीं पता कि मैंने इस बारे में अल जजीरा से बात की थी या नहीं।
अल जजीरा के एंकर ने महिला से पूछा, आपने बताया कि आप पैदल चलने वाले एक समूह का हिस्सा हैं और आप नहीं जानती कि आप कहाँ जा रहे हैं। महिला ने बताया, हम जिस इमारत में थे उसमें 65 परिवार थे। इस्राएली फौज ने हमें बाहर निकाला और हमारे कपड़े जला दिए। उन्होंने हमारे आदमियों को जला दिया। उन्होंने हमें हमारे निकट संबंधियों को वहीं छोड़ने के लिए मजबूर किया और हम उन्हें वहीं छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्होंने हमें कुछ भी लेने की इजाजत नहीं दी, ना कपड़े, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। अल जजीरा के एंकर ने सवाल किया, तो क्या आपको उस इमारत से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया गया जिसमें आप इस्राएली बलों के घेराबंदी में थी? महिला ने बताया, हाँ, हम अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के आसपास अल हेलू इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बगल में यूएनडीपी बिल्डिंग में थे। हमें उस बिल्डिंग को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने हमें बिल्डिंग छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उस बिल्डिंग को जला दिया। अल जजीरा के एंकर ने महिला से पूछा, क्या अन्य इमारतों में भी ऐसा ही हुआ? महिला ने बताया, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वे घरों में घुस गए, दरवाजे खोलकर अंदर चले गए, महिलाओं को ठोकरें मारकर बाहर निकाला, आदमियों को किडनैप किया, कुछ को मार डाला और कुछ को जला दिया और औरतों और बच्चों को उनके घरों के अंदर जला दिया। और अब अल-शिफा अस्पताल के आसपास से सभी को जबरन हटाने का अभियान चल रहा है। वो क्रूर तरीके से अल-शिफा अस्पताल क्षेत्र के आसपास में प्रवेश कर रहे हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इस एरिया में वो कितना क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। आप एक महिला को उसके पति के लिए रोते हुए देखते हैं जिसका वो अपहरण कर लेंगे या उस महिला के सामने उसे मार डालेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वे केवल अल-शिफा परिसर को ही निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि इसके आसपास के घर, इसके आसपास के अस्पताल, इसके आसपास की इमारतें, एनडीपी इमारतें, वे हर चीज को निशाना बना रहे हैं। अल जजीरा एंकर ने महिला से पूछा, उन्होंने आपको जबरदस्ती बाहर निकाला, क्या उन्होंने आपको कुछ बताया? महिला ने बताया, नहीं, कुछ नहीं। जब हम अंदर थे तब उन्होंने इमारत को जला दिया। यह पिछले 6 महीने के सबसे कठिन 6 दिन हैं। यह अब तक के सबसे खराब 6 दिन हैं। वो हम पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भूख और प्यास का हमला कर रहे हैं। ये पिछले 6 महीने में उनके द्वारा छेड़ा गया सबसे घिनौना युद्ध है। अल जजीरा के एंकर ने महिला से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी मंजिल क्या है? आप किस तरफ जा रहे हैं? महिला ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं अभी कुछ वक्त से आपसे बात कर रही हूँ और मुझे अभी भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम रोजे रख रहे हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ हमारे जख्मी हैं जिन्हें हमें अपने कंधों पर उठाकर चलना पड़ रहा है। हम नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कब तक ऐसे ही चले जाएंगे। हम पानी से भी अपना रोजा इफ्तार नहीं कर सकते। हमारे पास खाना नहीं है। जब आपके बच्चे आपसे कहते हैं, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कहने के लिए अब कुछ शब्द नहीं है।